सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत सिरोही जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। और आज इस प्रश्नोत्तरी के खुशी में टेक्निकल टीम द्वारा मुझे ये साफा भी पहनाया गया है। तो साथी सभी कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है ना। और साफा पहन के पढ़ूं या फिर इसको उतार दूं क्लास में, ये भी आप सभी साथी जरूर बताएं। बिल्कुल। तो आज हम प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं सिरोही जिले के बारे में। सभी का प्रणाम स्वीकार। और कल जो हमने फैक्ट की बात की थी उसमें आप सभी साथियों को बताना है कि यहाँ पर ये तीन जो मंदिर है ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम बिना सूंड वाले गणेश जी की बात करें, आदमकद गणेश जी की, गढ़ गणेश जी की, ये आपको बताना है। बोहरा गणेश जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है। उदयपुर में ये मंदिर स्थित है। हेरंब गणपति जी बीकानेर में है। और ये सिंह पर सवार प्रतिमा है। यहाँ पर सिंह पर सवार प्रतिमा, यहाँ पर सिंह पर सवार प्रतिमा है। हेरंब गणपति जिनको कहा जाता है। बाजना गणेश सिरोही के अंदर है और पास ही में झरना है, इस वजह से इन्हें बाजना गणेश कहते हैं। काक गणेश जैसलमेर में है, जैसलमेर। और इसे चुंगी तीर्थ भी कहा जाता है। चुंगी तीर्थ जो है वो इस स्थल को कहा जाता है। त्रिनेत्र जो गणेश जी हैं रणथंभौर के अंदर हैं। रणथंभौर, और रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। इन्हें रणत भंवर जी भी कहते हैं। रणत भंवर जी है ना, अपने भंवर जी सर जो है ना, उनका नाम रणत भंवर जी। नृत्य करते हुए गणेश, क्या बात है। अलवर के अंदर ये मंदिर स्थित है। खड़े गणेश जी जो है इनका मंदिर कोटा में है। और इन्हें खोड़ा गणेश जी भी कहा जाता है। खोड़ा गणेश जी। और ऊपर जो यहाँ पर दे रखे हैं इन तीनों के बारे में भी बताना है आपको कि भाई ये कैसा है। बिल्कुल बहुत शानदार लग रहे हो सर, क्या बात है। और अगर मैं इसको यूं कर दूं तो फिर ये कैसा रहेगा, है ना। ये भी आप सभी बताएं कि इसको मैं ऐसा कर दूं तो कैसा रहेगा, और या फिर मैं इसको उतार दूं तो कैसा रहेगा। सभी का प्रणाम स्वीकार है। चित्तौड़ से प्रणाम, हाड़ौती से प्रणाम, कोटा से प्रणाम, क्या बात है। नागौर से प्रणाम, भरतपुर से प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। तो जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इन तीनों के आंसर आ रहे हैं कि ये तीनों कहाँ पर हैं। सर ये तो जयपुर के अंदर हैं। तो यहाँ पर कितने मंदिर हो गए आपके गणेश जी से संबंधित? देखो इतने फैक्ट हो गए। कल तो हमने एक गणेश जी की बात की थी, बाजना गणेश की, और आज यहाँ पर इतने गणेश जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है। कमेंट आ रहा है विनोद जी जनवा का, मारवाड़ की आन बान शान जो है ये सापा है। टेक्निकल टीम के द्वारा पहनाया गया कि आज सर इसको पहन के क्लास लेनी पड़ेगी। मैंने कहा एक बार लाडलो से भी पूछ लें कि लाडले क्या आंसर दे रहे हैं। बाजना गणेश सिरोही में है, खड़े गणेश कोटा में है, नाचने वाले अलवर में है, हरम गणपति जी बीकानेर में है। रोकड़िया जी जो है ना, रोकड़िया क्या है? जनरली रोकड़िया हनुमान जी है जो राजसमंद में पड़ते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें काक गणेश जैसलमेर में है। इन्हें चुंगी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और काकने नदी के किनारे ये बने हुए हैं। बिल्कुल ये मंदिर बना हुआ है। जी बिल्कुल। सोनाराम जी जाखड़ रंगाला से प्रणाम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, नमस्कार आपको भी। सुरेंद्र जी बिश्नोई सांचौर से प्रणाम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तमन्ना जी बानू चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, राम राम, क्या बात है। हीरालाल जी कुमावत कह रहे हैं गुरुजी आज तो सच में लग रहे हो। तो आज मैं एक शादी का कार्यक्रम भी अटेंड करने गया था। टेक्निकल टीम ने इस खुशी में मुझे यह साफा पहना दिया। सभी साथियों ने इतना प्यार प्रेम और स्नेह दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि सर पहन कर पढ़ाओ या खोल दो, ये अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। हाँ देव की लाडलीज कह रहे हैं जाट भैया, हाँ बहुत बढ़िया, आपस में भी वार्तालाप जरूरी है। हाँ जी। तो आज रंगाला में गए इसलिए रंगीलो राजस्थान और ये मारवाड़ की आन बान शान साबा पहन कर ही पढ़ेंगे आज मस्ती के साथ में। बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पर हमने बात कर ली गणेश जी से संबंधित। बिना सूंड वाले गणेश जी, आदमकद गणेश जी, खड़े गणेश जी, इन तीनों के मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में है। बोहरा गणेश जी का मंदिर उदयपुर में है। हेरंब गणपति जी बीकानेर में है, सिंह पर सवार प्रतिमा है। बाजना गणेश सिरोही में है। काक गणेश जैसलमेर में है। चुंगी तीर्थ इसे कहा जाता है। काकने नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है, इसलिए इन्हें काक गणेश भी कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में है, इन्हें रणत भंवर गणेश जी भी कहते हैं। और विवाह की जब भी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब भी विवाह की पत्रिकाएं छपती है तो सबसे पहली पत्रिका जो है रणत भंवर या त्रिनेत्र गणेश जी को भेजने की या इनको चढ़ाने की क्या है, बिल्कुल रिवाज है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत अच्छा लग रहा है सापा, बहुत बढ़िया है। सभी का स्वागत। ये बात क्या बात है।
मस्त लग रहा है ना, तो रोज पहन के पढ़ाएं क्या, क्या बात है। हाँ, तो यहाँ पर हमने बात कर लिया। नृत्य करते हुए गणेश जी जो हैं वो अलवर के अंदर हैं। खड़े गणेश जी जो हैं वो कहां पर हैं, कोटा में, जिन्हें खोड़ा गणेश जी भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। सिरोही जिले से संबंधित आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है जी। बिल्कुल, तो आज का हमारा पहला प्रश्न, सिरोही जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो यहां पर सिरोही जिले का क्षेत्रफल कितना है, 5136 वर्ग किलोमीटर जो है वो सिरोही का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिरोही जिले का लिंगानुपात कितना है, 940 लिंगानुपात है, जो कि भारत के लिंगानुपात के लगभग बराबर है। सिरोही जिले की साक्षरता की बात करें तो सिरोही जिले की जो साक्षरता है वो कितनी है, वो है 55.30%। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिरोही नगर की स्थापना कब हुई थी। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, नगर पूछा जा रहा है, राजधानी के संदर्भ में कुछ नहीं बताया है। तो यहां पर बात करते हैं 1311 के अंदर देवड़ा राजवंश की स्थापना, और यहां पर स्थापना किसके द्वारा की जाती है, लुम्बा चौहान के द्वारा, लुम्बा चौहान। इसके बाद में हम बात करते हैं 1405 की, तो इस समय शिवपुरी बसाया जाता है, शिवपुरी, और इसके बाद में सिरोही बसाया जाता है, सिरोही। इसे राजधानी भी बनाया जाता है, राजधानी। और ये राजधानी बनाने वाले कौन है, सहसमल जी, यहाँ के शासक हैं महाराव सहसमल जो है वो सिरोही की स्थापना करते हैं और इसे राजधानी बनाते हैं। तो डेट क्या आ जाती है, 1425। सभी साथी 1425 आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मोहन जी कह रहे कि सर बहुत चोखा लागो है, बहुत बढ़िया है ना, चोखा लाग रहा हूं आज मैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सिरोही का अर्थ क्या है। देखो ये आंसर आप सभी साथी देंगे कि सिरोही जो है उसका अर्थ क्या है, तलवार बेचना, काले रंग की चूड़ियां, सिर काटने वाली या सिर नहीं काटने वाली। तो काले रंग की चूड़ियां जो है काली बंगा का शाब्दिक अर्थ है, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ। तो बताइए, देखें सिरोही का शाब्दिक अर्थ क्या है। बिल्कुल यहाँ पर शब्द के अर्थ से अनुमान आप सभी साथियों को लगाना है। क्या बात है। विनोद जी कह रहे सर आज तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो, खुश दिख रहे हो। मैं डेली खुश रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सभी लाडलों से जब संवाद होता है, आप सभी के सामने लाइव होता हूँ, बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि आप मेरे सामने जो कमेंट शो हो रहे हैं, इससे आप सभी साथी जो हैं बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप सभी की जो छवि है, क्योंकि आप सभी साथियों ने कहीं ना कहीं फेसबुक पर, ट्विटर पर, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर लाइव भी जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आप सभी के जो शक्ल है एक तरीके से यहाँ पर दिख रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो सापा गजब लग रहा है, बहुत बढ़िया, सापे की तारीफ बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तलवार बेचना नहीं भाई, तलवार बेचना यहाँ पर आंसर नहीं है। सिर काटने वाली यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। सिर काटने का मतलब होता है सिरोही, और तलवार से काटेंगे सिर, तो तलवार जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है, तलवार से सिर काटा जाता है, तो सिर काटने वाली सिरोही का शाब्दिक अर्थ है, और तलवार मतलब यहाँ की तलवारें प्रसिद्ध है। बिल्कुल, हाँ जी। A2 राजस्थान जी कह रहे हैं सर आज तो गजब कर दिया आपने, खामोशी में खुशियां भर दी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमने बात कर ली सिर काटने वाली, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, सिरोही किसके उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला है। भाई देखो यहाँ पर फसलों के बारे में दे रखा है। वैसे तो यहाँ पर मालवी कपास भी उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर अमरूद, चीकू, आम और मसाले, संपूर्ण मसालों की यदि हम बात करें तो संपूर्ण मसाले 12 जिले में उत्पादित होते हैं। आम की बात करें, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आम होते हैं। अभी भाई आम का सीजन चल रहा है, सीजन जाने वाला है, तो किसी ने आम नहीं खाए तो आम जरूर खा ले, है ना, बहुत बढ़िया। इधर बाड़मेर में भी केसर आम जो है बहुत प्रसिद्ध है, कच्छ के, बहुत बढ़िया, तो है ना। तो यहाँ पर आम की बात कर ली। चीकू की बात करें तो चीकू सिरोही के प्रसिद्ध हैं। अमरूद की बात करें तो सवाई माधोपुर, है ना, सवाई माधोपुर क्षेत्र के अमरूद प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ी में इनको जामपल कहते हैं, अपने क्षेत्र में इनको क्या क्या कहते हैं, बिल्कुल कमेंट जरूर करें। अमरूद को अपने क्षेत्र में क्या क्या कहते हैं। अमरूद इसका हिंदी में नाम है, और जनरली हम लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, जामपल बोलते हैं ना। हाँ, अमरूद सवाई माधोपुर में है। चीकू यहाँ का प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट बात करते हैं, आबू अभयारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? काले हिरणों की यदि बात करें, उड़न गिलेरी की बात करें, जंगली मुर्गों की बात करें, उपयुक्त सभी के लिए, तो यहां पर काले हिरणों के लिए ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य क्षेत्र जो है वो माना जाता है। जंगली मुर्गों के लिए बात करें, यह अभयारण्य माना जाता है 1960 में स्थापित, 1960 में यह स्थापित हुआ था। इसके अलावा उड़न गिलेरी की यदि हम बात करें तो सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य जो है वो इसके लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल क्लियर है, यहां पर जंगली मुर्गों के लिए यह प्रसिद्ध है और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल, तो क्लियर सभी साथियों को? हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? राज्य में सर्वप्रथम, राज्य में सर्वप्रथम, राज्य में सर्वप्रथम नगर पालिका, नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन कब हुआ था? पहली बात तो हुआ था माउंट आबू में, माउंट आबू में हुआ था। और कब हुआ था? 1864 में हुआ था। किन्होंने किया था? अंग्रेजों ने गठन किया था, अंग्रेजों ने गठन किया था। तो 1864 मतलब पहला ऑप्शन जो है वो राइट है यहां पर। बिल्कुल, हाँ जी, क्लियर है सभी को? 1864 सभी साथी आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तैयारी है। इस बात पर एक बार क्लास को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बिल्कुल, है ना? तो सभी साथी लाइक भी करते रहे, शेयर भी करते रहे, कमेंट भी करते रहे। देखो इसी ऑप्शन मतलब इसी की खुशी में एक प्रश्न भी आ गया कि शेर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? भाई यहाँ पर शेर की हम बात करें, शेर पर्वत की ऊंचाई 1442 जो है देलवाड़ा की ऊंचाई है, देलवाड़ा। और राज्य की तीसरी ऊंची चोटी मानी जाती है, राज्य की तीसरी ऊंची चोटी। तो राज्य की तीसरी ऊंची चोटी है देलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। 1597 मीटर जो है शेर की ऊंचाई है और राज्य में दूसरी ऊंची है चोटी है, राज्य की दूसरी ऊंची चोटी। और इसके अलावा यदि हम बात करें गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर, और गुरु शिखर के बारे में मध्य भारत की सबसे ऊंची ये चोटी मानी जाती है। इससे संबंधित एग्जाम में एक प्रश्न भी आया था, उस प्रश्न को हमने शामिल किया है, यहां पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 1597 करेक्ट आंसर आ रहा है सभी साथियों का, बहुत बढ़िया। 1597 वाली तीसरी नहीं है ना, पी भार्गव जी का आंसर आ रहा है तीसरी सबसे ऊंची चोटी नहीं, ये दूसरी ऊंची चोटी है शेर, तीसरी है देलवाड़ा जो भी सिरोही जिले में ही है और उसकी हाइट क्या है? 1442 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में सिरोही के आबू देलवाड़ा को शामिल किया गया? अब देखो यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया गया और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया। सिरोही से संबंधित 2 फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई सिरोही को राजस्थान संघ में कब शामिल किया गया, या राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में सिरोही को शामिल किया गया? तो हम जानते हैं सिरोही ऐसी रियासत है जो अंग्रेजों से संधि सबसे बाद में करती है, क्योंकि उस समय मारवाड़ के राजा मान सिंह जो है वो सिरोही पर अपना आधिपत्य बताते हैं कि भाई ये सिरोही रियासत जो है वो स्वतंत्र रियासत नहीं है, हमारे अधीन रियासत है। बाद में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा वहां पर एक समिति गठित की जाती है, तो वहां पर वो मैटर है। यहाँ पर आबू देलवाड़ा के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि सिरोही के बारे में पूछा जा रहा है। एक फैक्ट हम पढ़ते हैं, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था आबू देलवाड़ा को छोड़कर। दूसरा फैक्ट हम पढ़ते हैं, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया और इसी के साथ राजस्थान का क्या हुआ? पूर्ण एकीकरण प्रारंभ हुआ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आ रहा है। 1 नवंबर 1956 यहां पर सही होगा, चूंकि यहां पर क्लियर दे रखा है आबू और देलवाड़ा, लेकिन 26 जनवरी 1950 यहां पर आ जाए तो सिरोही और इसमें क्या है? आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, और ये उस समय किस में मिलाए गए थे? ये बंबई प्रांत के अंदर मिलाए गए थे, लेकिन बाद में गोकुल भाई भट्ट के कहने पर कि भाई ये तो सिरोही का हिस्सा है, ये राजस्थान में इनका विलय किया जाएगा, बाद में इसका राजस्थान में विलय किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक बार सभी साथी पुनः क्लास को शेयर करें, जितने भी साथी लेट जुड़े हैं क्लास को लाइक करना ना भूलें। बिल्कुल, यहाँ पर
आप सभी साथियों को आज मनोबल बढ़ाना है। आज 500 प्लस लाइव का आंकड़ा जाना चाहिए। टेक्निकल टीम जो है उनका साथ भी जारी है और उन्होंने आज ये जिम्मेदारी जो मेरे को दी है उसका निर्वहन भी करना है कि सर आज आपको पगड़ी भी पहना रहे हैं, लाइव का आंकड़ा जो है वो भी आज बढ़ना चाहिए। तो सभी साथी बिल्कुल हाँ कतई जहर लग रहे हो सर क्या बात है, तो बिल्कुल इस बात पर क्लास भी शेयर हो जानी चाहिए। हाँ तो यहां पर आंसर क्लियर है सभी साथियों को। नेक्स्ट, राजपूताना गवर्नर जनरल का शीतकालीन मुख्यालय कहां स्थित होता था। देखो यहां पर जो है ना, यहां पर मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, शीतकालीन दिया, चूंकि आपके दिमाग में होगा कि भाई यहां पर तो सिरोही हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आंसर भी क्या होगा, सिरोही होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा ऑप्शन चेंज हो जाएगा। शीतकालीन जो है वो अजमेर में होता था और माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन होता था। ग्रीष्म कालीन जो है वो माउंट आबू के अंदर होता था, जबकि शीतकालीन जो है ये पूछा क्या गया है, शीतकालीन पूछा गया है, जबकि ग्रीष्मकालीन पूछा जाए तो माउंट आबू आंसर आप सभी साथियों को देना है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य में सेब की खेती सर्वप्रथम कहां प्रारंभ की जा रही है। बिल्कुल ये आपके लिए बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में सेब की खेती की यदि हम बात करें तो सेब की खेती जनरली उस क्षेत्र में की जाएगी जो क्षेत्र ठंडा प्रदेश हो, जहां पर ठंड पड़ती हो, टेम्परेचर कम रहता हो। क्योंकि हम जानते हैं सेब भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड की तरफ जो उत्तरी भारत है, हिमालय के अंदर जो भारत स्थित है उस क्षेत्र में सेब होते हैं, क्योंकि वहां पर ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, मतलब मौसम है ठंडा रहता है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। तो राजस्थान में उसकी तुलना माउंट आबू से की जा रही है। यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि सेब की खेती जो है यहाँ पर की जाए। बाकी यहाँ पर बहुत सारे फल, सब्जियां वगैरह बाकी तो सब उत्पादित हमारे राजस्थान में हो रही है, लेकिन सेब की बात करें तो इसका उत्पादन हमारे राजस्थान में नहीं होता है, लेकिन माउंट आबू में इसका प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पर राजस्थान राज्य में, नेक्स्ट, सिरोही जिले में अरावली की कटी फटी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इसका आंसर देंगे। क्या इसे भाकर कहते हैं, गिरवा कहते हैं, छप्पन कहते हैं या तसरी कहते हैं। बिल्कुल आंसर दे सभी साथी। जी बिल्कुल, तो यहां पर एसी लगा के नहीं कर सकते क्या। ये कमेंट आ रहा है भाई साहब, क्या गजब का कमेंट आ रहा है। कतई जहर कमेंट लग रहा है मेरे को और कतई अमृत कमेंट लग रहा है ना, दोनों लग रहा है। यहाँ पर बीच की स्थिति हो गई है, कतई जहर कमेंट भी है और कतई अमृत कमेंट भी है कि एसी लगा दो और एसी से क्या हो जाए, खेती हो जाए। नहीं हो सकती, एसी लगाने पर भी सेब की खेती नहीं हो सकती। भाई नेचुरल जो ठंड होती है ना उससे खेती होती है, एसी लगाने से ठंड तो ऐसे थोड़ी होता है क्या एसी लगा के सेब उगा लें, फिर वो सेब बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, कश्मीर के सेब से भी महंगे हो जाएंगे। वहां पर कभी कोई साथी वैष्णो देवी गया हो और उनका अनुभव हो, वहां पर 15 से 20 रुपए किलो में सेब मिलते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और बाद के खर्चों को जोड़कर हमारे यहाँ पर जब आते हैं 50-60 रुपए से शुरू होते हैं। दिल्ली में 50-60 रुपए किलो में बढ़िया सेब मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ते हैं तो सेब महंगे होते जाते हैं। दक्षिणी भारत में और ज्यादा महंगे। राजस्थान में भी इनकी रेट होती है 80-90 रुपए से लेकर 200 रुपए में, जैसी क्वालिटी वैसा दाम। बिल्कुल भाकर पहाड़ियां कहते हैं, उदयपुर में गिरवा है, छप्पन की पहाड़ियां, ये बिल्कुल सिर्फ छप्पन लिखा हुआ, यहाँ पर क्या दे रखा है, पहाड़ियों के बारे में दे रखा है। छप्पन का मैदान जो यदि हम कहेंगे तो मैदान कहां पर है, मैदान जो है वो दक्षिणी राजस्थान में है, या छप्पन की पहाड़ियां जो है वो पहाड़ियां कहां पर पड़ती है, पहाड़ियां पड़ती है, पहले पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। पहाड़ियां कहां पर है, बाड़मेर और जालोर के बीच में। एक जिले की बात करें तो बाड़मेर में है, दो जिलों की बात करें तो जालोर और बाड़मेर दोनों नाम आता है। तस्तरी का मतलब होता है गोलाकार, गोलाकार, और गोलाकार आकृति में जो पहाड़ियां हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। और ये कहां पर है, उदयपुर में है। बांकर की पहाड़ियां सिरोही में है। अब छप्पन की पहाड़ियों की बात की, बाड़मेर में है। छप्पन का मैदान जनरली कहां पर है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य छप्पन नदी नालों का समूह है, नदी नालों का समूह है। इस नाम से
इस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं छप्पन का मैदान, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में 56 नदी नालों और 56 गांवों का जो समूह है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। जबकि छप्पन की पहाड़ियां जो है वो कहां पर पड़ती है? छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर क्षेत्र में पड़ती है। यहीं पर पीपलूद क्षेत्र, नाकोड़ा जी मंदिर, ये सभी आसपास ही स्थित हैं। बिल्कुल क्लियर है सभी को? हाँ जी बिल्कुल। तो यहां पर सभी साथियों को क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम क्या था? अब कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि सिरोही जो है उसका मूल नाम क्या था? शिवपुरी था, चंद्रावती था, अचलगढ़ था या अर्बुद प्रदेश था? तो भाई यहां पर ध्यान रखना है आप सभी को कि भाई हमने सिरोही के प्राचीन नामों की जब चर्चा की थी वहां पर हमने बात की थी कि अर्बुद प्रदेश और चंद्रावती जो है ये इसके क्या है? प्राचीन नाम है। लेकिन चंद्रावती क्या है? प्रारंभिक राजधानी है। शिवपुरी और ये दोनों प्राचीन नामों में जाना जाता है। स्पेशली कर्नल जेम्स टोड ये कहना चाहते हैं कि शिवपुरी जो है वो सिरोही का मूल नाम है। और हमने ये भी पढ़ा है कि सिरोही जो है अभी वर्तमान में जो सिरोही है वो तो बाद में सहसमल जी के द्वारा बसाई गई, लेकिन यहां पर जब शिवपुरी की स्थापना होती है इस स्थान को पुरानी सिरोही के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कर्नल जेम्स टोड ये कह रहे हैं कि ये सिरोही का क्या है? पूर्व नाम है। जबकि हम जानते हैं कि शिवपुरी अलग है और सिरोही जो है अभी वर्तमान में सिरोही बची हुई है वो शिवपुरी से थोड़ा दूरी पर बसी हुई है। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को? हाँ जी। तो यहां पर क्लियर है, शिवपुरी है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। अचलगढ़ इसका आंसर नहीं होगा। चंद्रावती प्राचीन राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी है। अर्बुद प्रदेश जो है वो इस संपूर्ण क्षेत्र को प्राचीन काल में कहा जाता था। नेक्स्ट, कौन सा स्थान सिरोही जिले में नहीं है? तो यहां पर हम बात करते हैं पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये आमेर के अंदर है। बाकी अर्बुदा देवी का मंदिर, दूध बावड़ी, सारनेश्वर महादेव, ये सभी जो स्थान हैं ये सभी सिरोही जिले में है। अंग्रेजों से अंतिम रूप से संधि करने वाली रियासत सिरोही थी। ये संधि कब हुई थी? 1818 में। इसमें तो संधि प्रारंभ हुई थी राजपुताना में, 1821 में, 1820 में, 1823 में यहाँ के शासक थे महाराव शिव सिंह। महाराव शिव सिंह यहाँ के शासक थे। और इस समय मारवाड़ के शासक मान सिंह जी ने, चूंकि अंग्रेजों से उनकी नहीं बनती थी, तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि सिरोही जो है वो हमारे मारवाड़ रियासत का हिस्सा है, इनको अलग से संधि करने का कोई अधिकार नहीं है। तब अंग्रेजों ने कर्नल जेम्स टोड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर राठौड़ों का शासन नहीं रहा है, यहाँ पर प्रतिहारों का, परमारों का, चौहानों का शासन रहा है, तो यहाँ पर यह स्थान अलग से स्वतंत्र है सिरोही। बिल्कुल शिव सिंह 1823 क्लियर आंसर है। नेक्स्ट बात, राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान किस जिले में स्थित है? तो भाई वो सिरोही में आर्द्र स्थान स्थित है। और आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू स्थान जो है वो आर्द्र स्थान है। जोधपुर में स्थित फलोदी क्षेत्र जो है राज्य का सबसे शुष्क स्थान है, शुष्क स्थान। और इसके अलावा यदि हम बात करें जैसलमेर जिले की, शुष्क जिले की यदि हम बात करें तो जैसलमेर, और यहाँ पर आर्द्र जिला जो है वो झालावाड़ को माना जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, सिरोही आंसर सही है। नेक्स्ट, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। हिमालय व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच, अर्थात मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां पर गुरु शिखर है और ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यहां पर गुरु दत्तात्रेय का एक मंदिर है जिसकी हाइट है 5 मीटर, और उनको भी मिला लिया जाए तो हाइट बन जाती है 1727 मीटर। लेकिन वो मंदिर कृत्रिम निर्माण है, उसे नेचुरल हाइट में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें आपको लगता है कि दोनों ऑप्शन दे रखे हो, तब तो आपको ये ऑप्शन सही करना है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं दे रखा और वहां पर मान लो 1727 हो, 1721 हो, तो उस समय आपको समकक्ष आंसर क्या है सही मानना है। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को? हाँ जी बिल्कुल। जालोर से प्रणाम भाई।
नेक्स्ट, टोडरोग ननरोग किस झील के किनारे स्थित है? तो ये सभी नक्की झील के किनारे स्थित है। पिछोला झील के किनारे की बात करें, यहां पर नटनी का चबूतरा स्थित है। सिटी पैलेस जो है उदयपुर के, वो भी यहां पर स्थित है, सिटी पैलेस। इसी के निकट जगदीश मंदिर यहां पर स्थित है। इसके अलावा बागोर की हवेली दूध तलाई भी पिछोला के निकट स्थित है। और पास ही एक पहाड़ी पर करणी माता या मनसा माता का मंदिर स्थित है, जहां पर रोपवे संचालित है। राजसमंद झील की बात करते हैं, यहां पर इसके किनारे क्या है? इसके किनारे की जो जगह है उसे नौ चौकी कहा जाता है। यहीं पर गेवर माता का मंदिर है, गेवर माता का यहां पर मंदिर है। इसके अलावा द्वारिकाधीश का भी मंदिर यहीं पर स्थित है। तो ये सभी फैक्ट किसे? और आना सागर झील की बात करें तो इसके किनारे क्या है? दौलत बाग बना हुआ है, जहांगीर के समय बनाया गया और वर्तमान में उसे सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, बसंतगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? तो यहां पर बसंतगढ़ दुर्ग की बात करें, राणा कुंभा, लुम्बा चौहान, सहसमल या शिव सिंह। बसंतगढ़ दुर्ग के बारे में आ रहा है, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था? मुस्लिम आक्रमणों से मेवाड़ को सुरक्षा देना, क्योंकि सिरोही जो है वो मेवाड़ की सीमा से लगता हुआ स्थान था। तो यहाँ पर बसंतगढ़ दुर्ग का राणा कुंभा ने निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने अचलगढ़ दुर्ग का भी पुनः निर्माण करवाया। अचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने नहीं बनवाया था, उसका पुनः निर्माण जो है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। बिल्कुल नक्की झील से संबंधित हमने पिछली जो क्लासें ली है उसमें सारी डिटेल हमने बात कर ली है। जिन किसी साथी ने क्लास नहीं देखी है, बिल्कुल पिछली क्लासों का अध्ययन जरूर करें। 3 पार्ट है, सिरोही का परिचय, सिरोही का इतिहास और सिरोही के पर्यटन या दर्शनीय स्थल। उसमें हमने लगभग सिरोही को पूरा कवर कर लिया है। बिल्कुल किसी साथी को कोई भी प्रश्न में कंफ्यूज हो, पिछली क्लासों को जरूर देखें। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, सिरोही के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो भाई यहां पर हम बात करते हैं प्रारंभिक राजधानी, और इसे राजधानी किसने बनवाया था? लुम्बा चौहान ने इसको राजधानी बनाया था। लुम्बा चौहान ने इसे राजधानी बनाया था। बाद में शिवपुरी को बसाया, लेकिन इसे राजधानी नहीं बनाया गया। और सिरोही सहसमल जी के द्वारा 1425 में बसाया गया और इसे राजधानी भी बनाया गया। बसंतगढ़ इनके अधिकार में रहा, लेकिन ये कभी राजधानी नहीं रहा। तो प्रारंभिक राजधानी चंद्रावती। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को राजस्थान के गांधी के उपनाम से संबोधित किया जाता है? भोगीलाल जी पांड्या जो है, इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी। जय नारायण जी व्यास जो है, इन्हें मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी। और इन्हें शेर राजस्थान भी कहा जाता है। गोकुल जी भाई भट्ट जो है, सिरोही प्रजा मंडल से इनका संबंध है, इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर सिरोही में स्थित नहीं है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर, अचलेश्वर का मंदिर, अर्बुदा माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ये सोरसन के अंदर है। और सोरसन कहां पर है? 12 के अंदर है। और सोरसन में गोडावण भी पाया जाता है। गोडावण पाया जाता है। तो यहां पर क्लियर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर यहां पर नहीं है। नेक्स्ट, सिरोही जिले का शुभंकर क्या है? जलपीपी, मोर, तेंदुआ, जंगली मुर्गा। तो जंगली मुर्गा सिरोही का क्या है? जिला शुभंकर है। जलपीपी जो है बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है। मोर भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है। तेंदुआ पाली जिले का शुभंकर है। क्लियर है यहां पर। और नेक्स्ट प्रश्न, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को आयोजित गौर मेला कहां पर लगता है? भाई ये गौर मेला जो है ये गरासिया जनजाति का एक प्रमुख मेला माना जाता है। कब भरता है? वैशाख शुक्ल चतुर्थी को भरता है। गरासिया जनजाति में चूंकि प्रेम विवाह प्रचलित है, तो यहाँ पर गरासिया युवक और गरासिया युवती जो है एक दूसरे को पसंद करके कहते हैं कि इस मेले से फरार हो जाते हैं। और बाद में उनके माता पिता जो है पंचायत को बुलाते हैं और बाद में वधु मूल्य जो है वो वधु पक्ष को देना पड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ पर गरासियाओं की बात करें, 2 प्रकार के गरासिया जो है होते हैं। एक होते हैं भील गरासिया, दूसरे होते हैं गमेती गरासिया। तो यहाँ पर भील गरासिया वो व्यक्ति
जो कोई गरासिया व्यक्ति यदि किसी भील महिला से विवाह कर लेता है तो वो भील गरासिया कहलाता है। और गमेती गरासिया, यदि कोई भील पुरुष जो है वो गरासिया महिला से विवाह कर लेता है तो वो गमेती गरासिया कहलाते हैं। तो ये इस प्रकार के इनमें डिवाइडेशन है। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को। तो ये मेला कहां पर बढ़ता है? सिरोही जिले के अंदर ये मेला बढ़ता है। नेक्स्ट, आबू पर्वत पर स्थित देलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कई बार, देलवाड़ा के जैन मंदिर किस जिले में है, इन मंदिरों का संबंध किस धर्म से है? तो इन मंदिरों का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 5 श्वेतांबर व एक दिगंबर यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ पर सबसे प्रमुख मंदिरों में विमलव शाही का मंदिर व लुणव शाही मंदिर प्रसिद्ध है। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को? हाँ जी, 4 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस खनिज का उत्पादन सिरोही में होता है? अब यहाँ पर ऑप्शन देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या वोलेस्टोनाइट। तो यहाँ पर वोलेस्टोनाइट की यहां पर हम बात करें, ये आंसर यहां पर सही होगा। क्योंकि यहां पर प्रश्न ये होता इनमें से कौन सा खनिज यहां पर नहीं पाया जाता है? तो भाई जिले में चूना पत्थर भी पाया जाता है, ग्रेनाइट चूंकि जालोर से समीपता है इसलिए ग्रेनाइट भी पाया जाता है, संगमरमर भी यहां पर पाया जाता है। लेकिन यहां पर मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है उसे वोलेस्टोनाइट खनिज कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन में सबसे उपयुक्त आंसर जो है वो 4 नंबर का आंसर सही होगा। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट बात करें, सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण पूछा जा रहा है। निर्माण परमार शासकों ने करवाया, पुनः निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। पुनः निर्माण इनके द्वारा, पुनः निर्माण जो है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और इन्होंने अचलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। नरसिंह डोडिया इनके सेनापति थे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस स्थान को मानसिव राम कहा जाता है? मानसिव राव या राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का चेरापूंजी कह दो, राजस्थान का शिमला कह दो। तो ये वर्षा से तुलना की जा रही है ना, सर्वाधिक वर्षा के कारण, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो भाई भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? चेरापूंजी में होती है। राजस्थान में माउंट आबू में होती है, लगभग 150 सेमी यहां पर वर्षा होती है। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को? यहां पर तर्क भी याद रखना है, केवल रटना नहीं है। एग्जाम में ऐसे सिमिलर प्रश्न आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता ये का ये प्रश्न यूं का यूं आ जाएगा, लेकिन सिमिलर प्रश्न जब आते हैं तब आपको वहां पर पहले प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शन के बारे में विचार करना है कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं, उसके बाद ही आपको आंसर सही करना है। बिल्कुल क्लियर सभी को? माउंट आबू सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि सिरोही जिले में भी गरासिया जनजाति निवास करती है। सबसे ज्यादा सिरोही जिले में है, उसके बाद में दक्षिणी पाली क्षेत्र में, पश्चिमी उदयपुर में और उत्तरी गुजरात में, जो कि समीपता रखता है सिरोही जिले से, सभी जगह गरासिया जनजाति पाई जाती है। उदयपुर में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है। और सिरोही में गरासिया, 12 में सहरिया जिसमें शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र जो है पूर्णतः 99% जो है वहां पर सहरिया पाए जाते हैं। और जयपुर की बात करें तो मीणा जनजाति जो है वो जयपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भंवरातल स्थान जो है वो किस जिले में है? तो यहाँ पर पाली जिले में है। बिल्कुल, ये भंवरातल क्यों प्रसिद्ध है बताइए? किस व्यक्ति ने यहाँ पर आक्रमण किया था और उनकी सेना के ऊपर बाद में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और वहां से उस सेना को भागने पर मजबूर कर दिया था? उस व्यक्ति का क्या नाम था जिसके नेतृत्व में वो दुर्ग अचलगढ़ पर आक्रमण करने जा रहे थे, लेकिन बीच में एक मधुमक्खी का छत्ता आ जाता है बड़ा, और मधुमक्खियां भड़क जाती है अचानक और कहते हैं कि मुस्लिम सेना पर हमला कर देती है, और बाद में ये स्थान जो है भंवरातल के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो कमेंट कीजिए वो व्यक्ति कौन था जिसने आक्रमण किया था। बिल्कुल,
हाँ जी, तो संकल्प के सभी लाडले एक बार क्लास को दबा के लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया शानदार लाइव का आंकड़ा चल रहा है सभी साथियों का। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। बिल्कुल, हाँ जी, A2 राजस्थान जीके कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लाडले जो हैं क्लास को शेयर करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। औरंगजेब का आक्रमण हुआ था, लो जी, यहाँ पर औरंगजेब का आक्रमण नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का भी आक्रमण हुआ था। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। नंद किशोर सिंह जी कह रहे हैं कि महमूद बेगड़ा ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ये बात भी सही है, महमूद बेगड़ा ने यहाँ पर आंसर सही है, उन्होंने आक्रमण किया था और उनकी सेना के ऊपर मधुमक्खियों ने वापस हमला कर दिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियर है ये आंसर। नेक्स्ट, सीमल माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो भाई सीमल माता का मंदिर जो है वो बना हुआ है बसंतगढ़ में। ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो इस मंदिर से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक शिलालेख, चूंकि पत्थरों पर लिखा हुआ लेख है इसलिए इसे शिलालेख कहा गया है। यहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। और ये कब प्राप्त हुआ है? तो ये 625 ईस्वी का है भाई। ये तो 625 ईस्वी का है। इसमें क्या उल्लेख है? उल्लेख क्या है? राजस्थानियादित्य। क्या उल्लेख है इसमें? राजस्थानियादित्य जो है इसमें उल्लेखित है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियर है। बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख जो है उसमें राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थानियादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। खीमल माता के मंदिर से ये प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, बसंतगढ़ सिरोही में है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। A2 राजस्थान आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो इस बार पे दम लगा के एक बार सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें। बिल्कुल, लाइव का आंकड़ा बढ़ना चाहिए, इतनी मेहनत करके आपके लिए क्लास ली जा रही है। जिला दर्शन की अब तक इतनी विस्तृत क्लासें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप YouTube पर सर्च कर लेना राजस्थान जिला दर्शन, आप उसमें वीडियो चेक कर लेना कि कितना कंटेंट किसने दे रखा है, कितना डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो बहुत बढ़िया शानदार मेहनत की जा रही है। और यहाँ पर इस जिला दर्शन की तैयारी को जो कर लेगा और नोट्स बना लेगा ना, ऐसा चित कर देगा वो एग्जाम में राजस्थान जीके को बिल्कुल नस्तीनाबूद कर देगा। तो बढ़िया, जितने भी लाडले तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कमेंट भी आते रहते हैं साथियों के कि सर हम नोट्स बनाते हैं। कुछ साथी लाइव नहीं आते हैं तो बाद में वो कमेंट भी करते हैं कि सर हमने बाद में वीडियो देखा और उसके नोट्स भी बनाए। तो बहुत खुशी होती है कि साथी तैयारी में लगे हुए। बिल्कुल, यहाँ पर दम लगा के तैयारी करें। हाँ जी, तो यहाँ पर सिरोही के देवड़ा वंश के कुल देवता कौन माने जाते हैं? सारणेश्वर महादेव जो है वो देवड़ा राजवंश के क्या माने जाते हैं? कुल देवता माने जाते हैं। जबकि परमार राजाओं के कुल देवता जो है वो अचलेश्वर महादेव माने जाते हैं। इनके अंगूठे की यहाँ पर पूजा की जाती है। इन्हीं के मंदिर परिसर की हम यहाँ पर बात करें तो इन्हीं के मंदिर परिसर में एक शिव जी जो है, शिव जी का एक तरीके से कह सकते हैं वाहन जो है, नंदी जो है, बैल जो है, उसकी 4 टन तांबे की प्रतिमा बनी हुई है। पास में दुर्सा आड़ा की प्रतिमा भी बनी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर क्लियर। हाँ जी, तो अचलेश्वर महादेव जी। नेक्स्ट, माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो विमलव शाह ने इनका निर्माण करवाया। धरणक शाह जो है राणा कुंभा के समय हुए थे और इन्होंने रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, करासिया जनजाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वाला नृत्य इस जनजाति के द्वारा किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाले नृत्यों में प्रमुख नृत्य ये माना जाता है। नेक्स्ट, सिरोही जिले में किस किस्म की कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास, मालवी कपास, रेशमी कपास या इनमें से कोई नहीं? मालवी कपास का यहाँ पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट, सिरोही जिले का हस्तशिल्प उद्योग कौन सा है? पत्थर की मूर्तियां जो है ये जयपुर में बनती है या फिर इन्हें आप संगमरमर की मूर्तियां कह सकते हैं। संगमरमर, तो संग में मरमर की बात आ रही है। तो संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो कहां पर बनती है? जयपुर के अंदर बनती है। और जयपुर में कौन सा? खजानों का रास्ता नामक जो जगह है यहाँ पर संगमरमर की मूर्तियां बनती है, प्रसिद्ध है। तलवारें बनाई जाती है। कौन सी तलवारें हैं? तो मानशाही तलवारें हैं। मान सिंह जी के समय इनका प्रचलन हुआ था। कागज पोट्री की यदि हम बात करें, अलवर की प्रसिद्ध है ना, कागजी पोट्री।
चमड़े की मोचड़ियां है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, मोचड़ियों का निर्माण बीकानेर में भी होता है, जैसलमेर में भी होता है, बाड़मेर में भी होता है, लेकिन स्पेशली मोचड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की मानी जाती है। जोधपुर की मोचड़ियां, साफा, जोधपुरी कोट जो है वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिरोही जिले से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिल्कुल, तो यहां पर आंसर देंगे सभी साथी, NH23, NH21, NH27 या 25। और ये कहां से कहां तक गुजरता है? तो पिंडवाड़ा, ये पिंडवाड़ा कहां पर है? सिरोही में है। पिंडवाड़ा से वापस ये कहां पर जाता है? उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में भिलवाड़ा से कोटा, और कोटा से बारां, और बारां से होते हुए श्योपुर, और श्योपुर कहाँ है? MP मतलब मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या नाम आ रहा है इसका? बिल्कुल NH27 सही है। पूर्व में इसका नाम क्या था? 76। NH76 जो है इसका पूर्व में नाम था। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, तो एक बार सभी साथी जो हैं क्लास को पुनः शेयर करें, है ना। शेयर करने में आज कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दबा के आप सभी साथी शेयर करें। लेट जुड़ने वाले साथी क्लास को लाइक भी जरूर करें। बिल्कुल, हाँ जी, तो एक बार सभी संकल्प लेकर, है ना, संकल्प के साथ सभी साथी संकल्प लेकर के एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। बिल्कुल, हाँ जी, फिर बाद में मैं आपको एक आध शायरी भी सुना दूंगा, चुटकुला भी सुना दूंगा और कहानी भी सुना दूंगा, है ना। अगर 500 प्लस लाइव चले गए तो आज सभी साथियों को मैं बढ़िया सी शायरी सुनाऊंगा, बढ़िया सा चुटकुला भी सुनाऊंगा और बढ़िया सी कहानी भी सुनाऊंगा। नहीं तो प्रश्नोत्तरी के बाद में क्लास को खत्म कर दूंगा मैं। बिल्कुल, हाँ जी, तो ज्वालामुखी क्रेटर झील मानी जाती है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी से जो निर्मित झीलें होती है उन्हें क्रेटर झील कहा जाता है, नक्की झील को माना जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि हम बात करें तो देवताओं द्वारा नाखूनों से निर्मित, भाई देवताओं ने अपने नाखूनों से इसे खोद करके बनाया गया है, ऐसी क्या है? मान्यता है। यहाँ पर सिरोही जिले की तलवारें किसके समय प्रसिद्ध हुई थी? तो मान सिंह जी देवड़ा के समय प्रसिद्ध हुई। तलवारों के बड़े शौकीन हुआ करते थे, अपने नाम पर मानशाही तलवारों का प्रचलन करवाया जो आज भी प्रसिद्ध है। खानवा युद्ध में सिरोही के किस राजा ने भाग लिया था? अखे राज देवड़ा ने भाग लिया था, और इन्हें उड़ना अखे राज के नाम से भी जाना जाता है। उड़ना अखे राज जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले सिरोही के प्रथम शासक थे। तो भाई मुगलों की अधीनता का मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर जो शासक थे यहाँ पर सुल्तान सिंह अकबर के दूर विरोधी माने जाते थे। बीकानेर के राय सिंह ने इनको कहा कि सुल्तान तो अकबर से मत कर बेर, और यहाँ पर बात को मत ज्यादा ताण, मतलब लंबी मत खींच। तो यहाँ पर मान ले मेरी राय, बात को ज्यादा मत ताण। तो राय का मतलब राय सिंह है, ताण का मतलब लंबी मत खींचो और यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर लो। बाद में 1575 के आसपास में यहाँ पर सुल्तान देवड़ा के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। प्रारंभ में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है, नागौर दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, और अकबर से एक तरीके से अपनी प्रतिरोधकता दिखाने के लिए ये राव चंद्रसेन को भी शरण दे देते हैं। 2 साल तक शरण देते हैं। बाद में ये 2 साल के बाद राव चंद्रसेन जी सिरोही से चले जाते हैं और बाद में अधीनता भी ये स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। अभी एक साथी का कमेंट आ रहा है कि आज सापा क्यों पहना है? लो जी, है ना, यहाँ पर बात ऐसी हो, शादी भी हो गई, खाना भी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए, बाद में पूछ रहे हैं कि ससुराल कहाँ पर है। तो यहाँ पर टेक्निकल टीम ने साफा पहनाया है और टेक्निकल टीम का बराबर सहयोग चल रहा है। और यहाँ पर मारवाड़ी आन बान शान है सापा, सापे की शान के साथ में संकल्प के साथ में संकल्प लेकर क्लास यहाँ पर शेयर करने की भी बात की जा रही है। हाँ जी
बिल्कुल ओके भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो साथी कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई भी ऐसे क्वेश्चन करे तो उनको जवाब भी देते रहते हैं। पगड़ी तो मेवाड़ की आन बान शान है, सापा पूरे राजस्थान की शान है, मारवाड़ की शान है। और मारवाड़ी सापा तो देश की पोशाक के साथ जब मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण देते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, उस समय जोधपुरी कोट पहनते हैं, सापा पहनते हैं, तब सापा जो है ना बढ़िया हमें राजस्थान की आन बान शान महसूस होता है। बिल्कुल, जब देश के प्रधान सेवक इसको पहनते हैं तो बहुत बढ़िया हमें गर्व होता है राजस्थानियों को। हाँ जी, राजस्थान एकीकरण के समय सिरोही के महाराव कौन थे भाई? सिरोही के शासक कौन थे? तो यहाँ पर अंतिम शासक थे कौन? उदयबान जी, मान सिंह, जगमाल या अभय सिंह? अभय सिंह जी अंतिम शासक थे। नेक्स्ट, संप सभा के संस्थापक कौन है? यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी हैं, मोतीलाल तेजावत है, भोगीलाल जी पांड्या है या गोकुल भाई भट्ट हैं? तो यहाँ पर गुरु गोविंद नहीं है, यहाँ पर गोविंद गिरी जी हैं। गोविंद गिरी जी जो है उन्होंने संप सभा की स्थापना की, कब की थी? तो 1883 में की थी। और याद करिए 1913 का मानगढ़ पहाड़ी धाम वाली घटना, 1913 मानगढ़ पहाड़ी घटना, जब यहाँ पर एक शांति प्रिय सम्मेलन चल रहा था, संप सभा की वार्षिक सभा चल रही थी, तब यहाँ पर अंग्रेज जो है क्या करते हैं, एक तरीके से मेवाड़ भील कोर की सेना के साथ आकर के गोलीबारी कर देते हैं, अचानक उस पहाड़ी को घेर लेते हैं, जिसमें बेगुना 1500 भील मारे जाते हैं। वैसे मरने की संख्या तो इससे ज्यादा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये बात कही जाती है। बिल्कुल क्लास को शेयर करते रहे, आज तो बिल्कुल क्लास को दबा के शेयर करें। जब तक आंकड़ा नहीं छुओगे बिल्कुल कहानी नहीं सुनाऊंगा, और तब तक आपको शायरी भी नहीं सुनाऊंगा, चुटकुला भी नहीं सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आज आंकड़ा पूरा होता है तुरंत सुना दूंगा मैं आपको। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का ग्रंथ नहीं है भाई, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्राचीन भारतीय लिपिमाला, सिरोही रियासत का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास, लेकिन द अर्ली चौहान डायनेस्टी जो है ना, इसकी रचना किसने की? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसकी रचना की थी। मतलब ये डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा से संबंधित नहीं है। कवि दुर्सा आड़ा की पीतल की मूर्ति कौन से मंदिर में स्थापित है? यहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर जो है यहाँ पर स्थापित है। अभी हमने बात की, यहाँ पर भगवान शिव के नंदी की प्रतिमा बनी हुई है, 4 टन तांबे से निर्मित है। पास ही में दुर्सा आड़ा जो है उनकी प्रतिमा भी बनी हुई है। दुर्सा आड़ा जो है जगमाल महाराणा प्रताप के भाई के साथ में यहाँ पर आक्रमण जब करते हैं सिरोही के ऊपर, तब दत्तानी के युद्ध में कौन मारे जाते हैं? जगमाल मारे जाते हैं। उसी समय दुर्सा आड़ा जो है वो शासक सुल्तान की तरफ यहाँ पर अपना रुख कर देते हैं। बाद में वो इन्हीं के दरबारी विद्वान बन जाते हैं। बिल्कुल सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी देवी के मंदिर सिरोही में नहीं है? अर्बुदा माता, माँ भद्रकाली माता, कालका माता, घेवर माता। तो यहाँ पर घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? ये राजसमंद झील के किनारे है। राजसमंद झील के किनारे तो यहाँ पर है। तो इसका मतलब आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि ये मंदिर कहाँ पर है। ध्यान रखें, यहाँ पर कालका माता के मंदिर की बात की जा रही है, या फिर कालिका माता मंदिर भी ऑप्शन में हो ना, कालिका माता तो भी क्लियर है। लेकिन यदि ऑप्शन में हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ों में गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे 8वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर की उपमा प्राप्त थी। बाद में वहां पर काष्ठ प्रतिमा जो है वो कालिका माता की स्थापित की जाती है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो कालिका माता का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। लेकिन आपको यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन में ना दे करके पूछ लिया जाए कि सिरोही ऑप्शन में दिया हो, चाहे वहां पर कालका माता हो, चाहे वहां पर कालिका माता हो, एक ही बात है, कालिका माता। अपने को दोनों में से सिरोही या चित्तौड़ दोनों जब ऑप्शन हो तब तो आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग आंसर देना है, लेकिन एक ही ऑप्शन हो तो आपको सिरोही आंसर देना है। नेक्स्ट, उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर ऊंचाई है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार, राज्य का सबसे ऊंचा पठार, तो क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट, कौन सी नदी का उद्गम स्थल सिरोही में होता है? बनास, लूणी, पश्चिमी बनास या कांतली? तो पश्चिमी बनास जो है इसका उद्गम नया
सानवाड़ा से होता है। नया सानवाड़ा कहां पर है? सिरोही में है। बनास का उद्गम राजसमंद जिले से होता है, राजसमंद से। लूणी का उद्गम अजमेर से होता है, नागपाड़ अजमेर से। और कांतली नदी जो है सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से सिरोही जिले का नृत्य नहीं है? वालर नृत्य, जवारा नृत्य, मांडल नृत्य या ढोल नृत्य? तो ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, इसका संबंध सिरोही से नहीं है। तो ये हुई थी बात आज की अपनी शानदार प्रश्नोत्तरी की। सिरोही जिला कंप्लीट, उसी के साथ उसकी प्रश्नोत्तरी भी कंप्लीट। तो यहाँ पर अपने संकल्प परिवार के YouTube चैनल पर इस जिले से संबंधित वीडियो 3 कंप्लीट हो चुके हैं सिरोही जिले के, प्लस 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 50 कोहिनूर प्रश्नोत्तरी में और 50 यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में हमने कवर कर लिए हैं। बिल्कुल, तो सभी साथी, जितने भी साथी लाइव हैं, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, आपको वहां पर PDF मिलती है। और मेरी आपको एक गुरु के नाते या एक बड़े भाई के नाते यही आपसे एक इच्छा है कि आप सभी साथी वीडियो को बार बार देखें, शानदार नोट्स बनाएं। अभी लॉकडाउन है, बढ़िया तैयारी कर लें। एग्जाम के समय सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सिर्फ 100 क्वेश्चन पढ़ के चले जाएं एक जिले से, इससे बाहर आपके राजस्थान जीके में कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं कल पाली जिला दर्शन के साथ, तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।